आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन। अलग अलग जर्नी होती है वर्ल्ड में, कभी स्पिरिचुअल, कभी मेडिटेशन, कभी फिजिकल, वर्कआउट, वर्क, स्लीप हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, कितनी सारी चीजें हैं ये वर्ल्ड में जो एक इंसान को एक जिंदगी में एक ही बार में सब चीज करने की ट्राई करता है। लेकिन कोई चीजें चूज करो, ये तो बुफे है, ये बुफे में से आपको क्या चाहिए, व्हाट इज गिविंग यू सेटिस्फैक्शन और संतुष्टता, उसके पीछे आप लगिए और उसमें आप डेडिकेशन दीजिए। सक्सेस तो हर किसी को मिलेगा। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस कॉन्वर्सेशन, लेट्स लर्न मोर डेप्थ एंड लेट्स गेट टू अ केस स्टडी कि ये जो इन्होंने समझाया, उन्होंने अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई किया और उसके कारण से क्या डिफरेंस हुआ उनकी लाइफ में और कितने समय में हुआ। अशोक सर, वी नीड टू नो समथिंग। आई मीन, आपके कॉन्वर्सेशन वाज अमेजिंग, जो आपने सिखाया या जो आपने समझाया। आई एम श्योर कि जिसको समझ आएगा वो हमेशा ये चेंज लेके आगे बढ़ेगा और बेटर ही होगा। एंड दिल थैंक यू ऑफ कोर्स। आई विल ऑल्सो पर्सनली ट्राई कि क्या चीज़ में मैं फोकस करूँ। सो कैन वी हैव अ केस स्टडी ओवर दिस सर? के एक एक्सपीरियंस या कोई स्टोरी बताइए जिसमें आपने ये अप्लाई किया और उसका रिजल्ट आपको बेस्ट आया। नीरव भाई, आप जो पूछ रहे हो केस स्टडी, हम तो ये बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यू आर माई फ्रेंड, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको बताऊं कि मेरा उसका बेनिफिट क्या मिला। श्योर। तो जब मैं मेरा करियर स्टार्ट किया, मेरी 20 की एज से एक्चुअली मैंने जॉब भी किया, मैंने गारमेंट में जॉब किया, तो वो सारी स्टोरियाँ थी। पर 24 से मैं रियल इस्टेट में आया। रियल इस्टेट में मैं ब्रोकर से डेवलपर बना, क्योंकि मेरे पास उस वक्त जैसे बहुत लोग अपने स्ट्रगल करके ऊपर आते, वैसे मैं भी ऊपर आया और काफ़ी बिल्डिंगें बनाई, काफ़ी काम किया। पर कभी मैंने जो फर्स्ट एक एपिसोड में बोला कि मुझे संतोष नहीं मिल रहा था, वो मैं समझ नहीं पा रहा था संतोष क्यों नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि मेरी एनर्जी, हम जब काम करते हैं तो एक साइड में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये काम चालू हो जाए, मेरा वो भी काम स्टार्ट हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना। बहुत सारी चीज़ों पे सोचते हैं, उसमें जो एक एनर्जी है ना, वो बढ़ जाती है, अपनी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न था क्योंकि मेरे पास फोकस नहीं था मेरी एनर्जी को एक जगह पर डालने का। मैं काम कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था। तो जो मैंने 30 साल मैंने जो अपना इतना मेहनत डाल के कमाया भी, बट क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे मैंने अपने एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, तो वहाँ पे जो मुझे एक फोकस, एक लाइन चाहिए थी, वो लाइन नहीं मिल रही थी। जैसे ही मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा, जैसे मुझे वो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट क्या है, मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन मेरे गोल फिगर के साथ और एक डेस्टिनेशन के साथ, एक डेट के साथ, मैंने एक डेट फिक्स की कि ये डेट पे ये अमाउंट इतना मैं अचीव करूँगा, और वो मैंने देख लिया। और फिर मैंने पूरी अपनी स्रोत, पूरी एनर्जी उस रास्ते में लगा दी। तो ये जो 30 साल की मेरी जर्नी, मैंने जो टुकड़े टुकड़े में कमाया, वो 2 साल की जर्नी में मैंने एक साथ कमाया। तो ये उसका बेनिफिट है। मेरा ये लाइव एग्जाम्पल है, मतलब आप समझ लो इतना बड़ा पीरियड हमारा जा रहा है। सर, ये तो पैसे की बात हुई, बट एनी पर्टिकुलर चीज़ जो आप पहले भी करते थे और वही चीज़ आपने बाद में भी की, लेकिन स्पिरिचुअल का जो नींव आपके यहाँ, आपकी लाइफ में आने से वो चीज़ कैसे एक्सेलरेट हुआ या बेस्ट कैसे हुआ? तो यही मैं आपको बता लेट अस से वर्कआउट हो गया, आप पहले भी वर्कआउट करते थे, आपको रिजल्ट नहीं मिलता था। फाइनेंशियल आपने बता दी कि पहले आप 5 से 7 अलग अलग जगह पर बिजनेस करते थे, यू यूज्ड टू डू 5 थिंग्स टुगेदर। फिर आपने एक पे ही फोकस किया और उसको ही ग्रो किया और वही से उसे 10 गुना ज़्यादा आपने फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया। बट एनीथिंग विच इज़ यू वर डूइंग सेम बिफोर, और वही चीज़ आप वापस कर रहे हो लेकिन एक नए तौर से कर रहे हो, ऐसा कोई डिटेल्ड एग्जाम्पल? तो मैं आपको छोटी छोटी बात भी बताऊंगा ना, तो छोटी सी, आपको बहुत समझ में आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, मेरा माइंड कहीं और चल रहा है। अब मैं खाना खा रहा हूँ, उसका रस ले रहा हूँ, वो पूरा रस मुझे मिल रहा है, मेरे अंदर जा रहा है। उस वक्त नो कॉल नो टॉक्स, उस चीज़ का पूरा बेनिफिट ले रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मेरे को लगता है मैं ध्यान लगा रहा हूँ। वर्कआउट में मेरा ध्यान इधर उधर नहीं है। सर, ये वर्कआउट में लोग कान में वो एयरपॉड्स डाल के वर्कआउट क्यों करते हैं? वो अपने आप को भूलने के लिए करते हैं या जोश देने के लिए। उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा नहीं कहता, इज इट गुड? सब इसी के लिए करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इज इट गुड? इसमें गुड बैड कुछ भी नहीं। किसी किसी को हैबिट रहती है कि म्यूजिक रहेगी, अपनी से खुद के जो गाने सुन रहे तो मोटिवेट होते हैं,
इसके लिए भी करते हैं। Won't it divert focus? इट कैन बी, अगर आपने बहुत अच्छा गाना लगाया जो आपको पसंद है तो आप कर क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, तो आपका हो सकता है आपकी इंजरी भी हो सकती है, Focus divert हो या गया आपको ना? उस जगह का बेनिफिट नहीं। मैं आपको ही बोल रहा हूँ ना, हम जो काम कर रहे हैं, अगर मैं एक मशीन पे बैठा हूँ, मैं एक वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरा ध्यान गाने में है, तो मैं जिस पार्ट के लिए कर रहा हूँ उसको मिला ही नहीं, क्योंकि हमारा गेम तो पूरा माइंड का है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, आज से अगर आपकी बॉडी का रिजल्ट बेटर चाहिए तो एयरपॉड्स निकाल दीजिए। सॉरी एप्पल एंड सॉरी एयरपॉड्स, मेरे को आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है, बट इट जस्ट ए कॉन्वर्सेशन टू गेट योर फोकस एंड टू मेक श्योर दैट जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 100% मिले। तो वैसे ही नीरू भाई, जो आपने बोला ना कि मेरे लाइफ में इम्पैक्ट, सारे वो काम, पानी पीने से लेके, खाने से लेके, सोने से लेके, हर चीज़ का मैं रस ले रहा हूँ। मैं काम को भी रस ले रहा हूँ। मैं 30 साल स्ट्रेस भी लिया काम का, स्ट्रेस तो सबको रहता ही है। कंपेयर टू अभी मैं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस भी नहीं ले रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी पूरी मेरे साथ में सिर्फ एक काम पे लगी हुई है, इधर उधर भटक ही नहीं रही है। What is the journey to get to this success? स्पिरिचुअलिज्म को अगर मैं आज स्टार्ट करूँ तो कितने दिन में मैं स्पिरिचुअल को अपने हिसाब से करना चाहिए, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मेरी स्पिरिचुअल को टाइम देने के लिए? मैंने जैसा कहा, अगर आप इज इट डेली, वीकली, आवरली? आप स्टार्ट कर सकते हो 21 डेज का प्लान करके, क्योंकि पहले कोई भी नई आदत डालनी है ना तो हमें प्लान करना पड़ता है। हमारे जैसे लोगों को, True. जो महात्मा है, संत है, उनको तो बात ही अलग है, जो मेरे गुरु है उनकी बात We have अलग lot of other things, है। पर हम लोग बहुत सारी चीज responsibilities, लेके बैठे, तो आपको डेडिकेटेड 1 घंटा दिन का आप निकाल लिए कि आप उस 1 घंटा मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ खुद को देखूंगा। तो ऐसे आप 21 डेज का प्रैक्टिस कीजिए। अमेजिंग केस स्टडी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारे सबके सर पे है, लायबिलिटीज है, लोन्स है। आज के जीवन में दूसरों की जिंदगी में हम दखलंदाजी करते हैं, आधे टाइम फोन पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं करने देते। अभी तो नया बच्चा पैदा हो गया, वो है AI, वो क्या नया करता है हमें कुछ नहीं पता। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है वही हमको उस पर फोकस करना चाहिए, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको भूल जाओ। दिस इज वॉट आई अंडरस्टूड, इसके फोकस करो, कम करो, लेकिन जो करो वो परफेक्ट करो, तो आपका रिजल्ट हमेशा बेस्ट ही होगा। I hope these conversations are helping all of us, and maybe certain points और कोई चीज़ हमें ऐसी समझ आ जाए जिससे किसी का भी भला हो, तो शेयर कीजिए और लोगों को पहुंचाइए, और अपनी लाइफ में भी खुद इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, and make sure we have a peaceful and a spiritual life. Thank you. Stay tuned for something more and exciting coming up. थैंक यू।